प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर पिता परमेश्वर ने हम सबको एक साथ एक मंच में बुलाया है ताकि हम इस प्रार्थना सभा में उनके वचनों पर अध्ययन कर सके। जिस प्रकार हम एक परिवारजन के रूप में हर सुबह इकट्ठे हो रहे हैं, ये परमेश्वर की निगाहों में प्रिय है, क्योंकि वह देख रहा है कि एक कृतज्ञपूर्ण भाव से एक निश्चित समय पर हम सब एकत्रित हो रहे हैं। इसका आशीष हमें जरूर मिलेगा। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्म को जगाने की एक कोशिश करेगा। आज यदि आप नजरें दौड़ाएंगे तो बहुत से मसीही भाई बहन केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें कोई आशीष चाहिए होती है, लेकिन सच्ची प्रार्थना का मायना थोड़ा अलग है, जिसे हमें आज जानना होगा। हमारी आत्मा के भीतर परमेश्वर के लिए एक ऐसी तड़प होनी चाहिए जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। प्रार्थना सिर्फ मौके पर ही नहीं, सिर्फ आशीषें पाने या किसी मजबूरी में ही नहीं, लेकिन हर समय उभरनी चाहिए। क्या हमारे भीतर परमेश्वर के वचन को पढ़ने की लालसा है? उसकी उपस्थिति में बैठने की वह चाह है? यदि नहीं, तो आज हमें अपनी आत्मिक वेदी पर प्रार्थना के महत्व की आग को दोबारा सुलगाना होगा, और इसके लिए आज का वचन ही काफी है। क्योंकि आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह लिया गया है यशाया की पुस्तक से, अध्याय 26 पद संख्या 9, और वह इस प्रकार है। रात के समय मेरा प्राण तेरी लालसा करता है, मेरा आत्मिक मन जो मेरे भीतर है वह यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म सीखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन एक गहरा प्रभाव डालने के लिए काफी है, क्योंकि आज का वचन हमें साफ साफ बता रहा है रात के समय का उद्देश्य, कि रात के समय में मेरा प्राण तेरी लालसा करता है। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में रात अक्सर हम पढ़ेंगे वह संकट, दुख, उत्पीड़न और आत्मिक अंधकार का प्रतीक दिखता है। इस आयत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब परिस्थितियां पूरी तरह अंधकारमय हो जाती है, जब हमें कुछ नहीं सूझता, जब इंसान को कोई रास्ता सामने नहीं दिखता, वही वह समय होता है जब उसका प्राण परमेश्वर के लिए सबसे गहरी लालसा करता है। अब अक्सर देखेंगे जब सब कुछ सुखमय चल रहा होगा आपके जीवन में, कई बार हम प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, लेकिन जब तो क्या संकट हमारे जीवन में आता है, हम तुरंत परमेश्वर के खोजी बनने लगते हैं, प्रार्थना में निरंतरता लेकर आते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब हम किसी संकट में होते हैं, जब किसी अंधकार में होते हैं, तब हमारा प्राण परमेश्वर के लिए सबसे गहरी लालसा करने लगता है। प्यारे भाई और बहनों, आज वचन बड़ी खूबसूरती से बता रहा है कि हम यत्न के साथ उसे ढूंढते हैं। वचन कहता है, मेरी आत्मिक मन जो मेरे भीतर है वह यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। इसका अर्थ स्पष्ट है। जैसे समझिए किसी चोरों की एक झुंड ने आपको घेर लिया है, आसपास सब अंधकार है, संकट है। उस घिरे हुए अंधेरे रात में तड़प तड़प कर आप सिर्फ एक कामना करते हैं कि सुबह जल्दी हो जाए। सुबह की पहली किरण का इंतजार हम लगातार करते रहते हैं। वचन आज उसी की कल्पना में हमें कह रहा है, वैसे ही मेरा आत्मिक मन संकट की रात में तेरी संगति की भोर को ढूंढता है। यह कोई आराम से या आलसी प्रार्थना नहीं है, बल्कि तड़प से भरी एक खोज है। और इन सब के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? न्याय और धर्म सीखने का अवसर। जब इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, पैसा, समृद्धि, स्वास्थ्य, तो वह अक्सर परमेश्वर को भूल जाता है और घमंड में जीने लगता है। परमेश्वर पृथ्वी पर न्याय या ताड़ना इसलिए नहीं भेजता कि वह हमसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए भेजता है ताकि हम संसार के लोग अपने पाखंड और झूठे आराम के पिजड़े को तोड़कर धार्मिकता सीख सकें। और यही है इस वचन का उद्देश्य भी। प्यारे भाई और बहनों, जब आपके जीवन में बीमारी, कंगाली, अकेलापन या किसी भी प्रकार की असफलता की रात आती है, तो हम आज क्या करते हैं? क्या आप बड़बड़ाते हैं, रोते हैं या परमेश्वर को दोष देते हैं?
यशाया आज हमें इस वचन के द्वारा सिखा रहे हैं कि जीवन की रातें परमेश्वर को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ओर और करीब से और तीव्रता से आने की होती है। उस अंधकार के समय अपने घुटनों पर आए और कहें, हे प्रभु, इस रात में मेरा प्राण तेरी ही लालसा करता है। और फिर देखिएगा कितना बड़ा चमत्कार आपके जीवन को स्पर्श करेगा। तो आइए आज के वचन का मर्म समझकर एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने पिता परमेश्वर को समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान, सनातन और ज्योतिर्मय जीवित पिता यहोवा, आज हम तेरे इस अत्यंत खोजी और पैनी तलवार जैसे वचन के सामने अपने हृदयों को पूरी तरह उड़ेलते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर कि यदि हम संसार की सुख सुविधाओं में खोकर आत्मिक रूप से सुस्त और अंधे हो गए थे। हमें क्षमा कर यदि हमने अपने जीवन की मुश्किलों में तुझ पर शक किया। आज इस सभा में जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं, उन्हें अपने जीवन के घोर अंधकार और संकट से निकाल। चाहे वह कोई पुरानी बीमारी हो, कर्ज का बोझ हो या पारिवारिक टूटन हो, हर चीज को अपनी सुधि में ले। हे पिता, आज उनकी रात को अपनी उपस्थिति के उजाले से भर दे। हमारे भीतर अपने वचन के लिए, अपनी संगति के लिए वो जगह बना जो कभी खाली ना रहे। पहली किरण जैसे पवित्र तड़प पैदा करती है, उसी प्रकार प्रार्थना के लिए हम सब लालायित रहें। हमारी आत्मा हर पल तेरे पीछे चलने पाए, यही हम कामना करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सबसे सामर्थी नाम से ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सूरज ढलने के बाद आने वाली रात कितनी भी घनी और डरावनी क्यों ना हो, वह सुबह को आने से कभी रोक नहीं सकती। ठीक उसी तरह आपके जीवन की परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि आपका आत्मिक मन यत्न के साथ मसीह को ढूंढ रहा है, तो आपकी बहाली और सामर्थ्य की भोर और नरक की भी कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज के बाद जब परिस्थितियां आपको हताश करने की कोशिश करे, तो संसार के सामने हाथ फैलाने के बजाय रात के सन्नाटे में उठना और अपने घुटने टिकाना और पूरे अधिकार के साथ घोषणा करना कि यह अंधकार मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि इस रात में मेरा प्राण ब्रह्मांड के रचयिता यहोवा की लालसा करता है और बहुत जल्द मैं उसकी महिमा की नई भोर को अपने जीवन में देखने वाला हूँ। और फिर देखिएगा कितना बड़ा चमत्कार आपके जीवन को स्पर्श करेगा। परमेश्वर का महासामर्थी अनुग्रह, पवित्र आत्मा की गहरी भूख और यीशु मसीह का अलौकिक प्रकाश आपके जीवनों में सदा बनी रहे। जय मसीह की।